गाइड्स, मैं आप लोगों के सामने हॉरर कहानी जंगल वाली हवेली का चैप्टर 4 लेकर आ गया हूँ। कौन हो सकता है इस बंद दरवाजे के पीछे? वे सभी दोस्त ऊपर वाले उस हवेली के दूसरे मंजिल के उस बंद कमरे को देखते हुए बोले थे। बंद दरवाजा लाख कोशिशों के बावजूद खुल नहीं रहा था। पूरी ताकत लगा दिए थे विनीत, राजन थापा और अर्जुन ने। फिर थापा बोला, गाइड्स दरवाज़ा तोड़ देते हैं, और थापा अर्जुन ने अपने बाजुओं का धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया और सामने एक व्यक्ति को वर्षों से कैद पाया, जो जवान होते हुए भी वृद्ध से भी वृद्ध भूत की तरह उस कमरे के भीतर एक सिगाफ में दरार में फंसा हुआ जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। सबने उसे बड़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकाला और उसे स्लाइस की जूस जो ये साथ लाए थे वो 4 चम्मच उसके मुंह में डाले थे, क्योंकि इतने दिनों से भूखे प्यासे रहने की वजह से वह कुछ भी भरपूर मात्रा में ले नहीं पा रहा था। उसे आराम करने दिया गया। अगर इसकी जुबान खुल जाए तो इस हवेली का राज मालूम हो जाए। यार, कम से कम तो उम्मीद की कोई रोशनी तो दिखी। बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम सब, विनीत ने कहा। तो शुरू हो जाओ। मेरा मानना है जब कोई बुरा वक्त आ पड़े तो संगीत गीत में खो जाना चाहिए, थापा ने कहा। और एक नेपाली लोकगीत गायिका के सुपर सॉन्ग को मोबाइल सेट पर शुरू कर दिया गया। कोई प्यार का फीवर वाला मदमाता जोश भर देने वाला गीत था यह, और सभी उस पर थिरक उठे थे। इधर मधुर गीत पर सभी थिरक रहे थे, उधर आकाश में एक जोरदार बिजली कड़की और भेड़ियों की आवाज़ें पूरी हवेली को चीर कर रख दी थीं। सभी नाच झूम रहे थे। पूजा को लघुशंका महसूस हुई। वह अकेली इनसे अलग हुई और टॉयलेट की तरफ बढ़ी, और ज्यों ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोलने चली, कोई भारी वजनी हाथ उसके मुंह को ढक लिया और टॉयलेट की आड़ में ले गया। अब पूजा निर्वस्त्र थी। पिशाच उसका मुख दबाए उसके नंगे जिस्म को रौंद रहा था। अब पूजा शांत हो चुकी थी। आंखें उसकी फट चुकी थीं। उसकी नासिका से रक्त की धारा फूट पड़ी थी। नृत्य संगीत खत्म होते ही निशा बोली, गाइड्स, पूजा बाथरूम गई, अभी तक लौटी नहीं। सभी मसाल लिए उधर दौड़े और बाथरूम के पास मसाल की लपटें ज्यों ही पहुंची, चीखता हुआ वह खौफनाक पिशाच अपने को बचाता ऊपरी मंजिल से सीढ़ियां उतरते नीचे भागा था और अंधेरे में गुम हो गया था। तभी निशा की नज़र बाथरूम के पास नीचे फर्श पर पड़ी तो उसे काट मार गया। खून से लथपथ पूजा वहां पड़ी थी। निशा चीख उठी, पूजा, मेरी पूजा कहाँ है? निशा अर्जुन पागलों की तरह बड़बड़ाया। पूजा को उसने मार डाला। निशा जैसे अब काट सी हो गई थी ये कहते हुए कि तभी उसे झकझोरते हुए विनीत बोला, निशा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? मैं ठीक हूँ विनीत। वह विनीत के गले लग कर रो पड़ी थी। अब हम सब यहाँ से जिंदा लौट कर घर वापस नहीं जाएंगे विनीत। वह पिशाच हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। निशा रूधे गले से निकलती टूटी आवाज में बोली। तभी पूजा के लहूलुहान मृत शरीर से लिपट कर बिलख पड़ा अर्जुन। पूजा, पूजा, जब तुम नहीं तो हम नहीं। तुमको उस पिशाच ने मारा है। मैं भी कसम खाता हूँ तुम्हारे खून के इस कतरे की। जब तक उस पिशाच को भी मिटा न दूंगा तब तक अपने दोस्तों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। विनीत थापा निशा के लाख समझाने के बावजूद भी वह नहीं माना। पूजा के लहू से तिलक करके अर्जुन तेज गति से सीढ़ियां उतरा और पिशाच जिस तरफ भागा था उधर ही अंधेरे में गुम हो गया था।
ये तीनों अभी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े ही थे कि वह बंद कमरे वाला व्यक्ति आया, बोला, खप्पर खप्पर खप्पर। ठहरो बच्चों, एक कदम भी आगे न बढ़ाना, आगे खतरा है। खप्पर खप्पर खप्पर। सभी रुक गए थे इतना कहते हुए इस व्यक्ति के बातों पर बाबा मेरा दोस्त अर्जुन उधर उस पिशाच के पीछे गया है। खप्पर खप्पर खप्पर। जो गया उसे जाने दो बेटे, जो है उसे ही अपना समझो। खप्पर खप्पर। अब हमें ही देखो, बरसों से इस हवेली में कैद हूं, लेकिन किसी ने मेरी सुध नहीं ली। पर समय बलवान होता है, आज तुम लोगों के हाथों ही मेरी रिहाई होनी थी, सो हो गई। बाबा आपको क्यों और किसने इस वीरान हवेली में कैद कर दिया था? सभी एक साथ बोले, पत्थर पत्थर पत्थर। तब ये हवेली सुनसान वीरान नहीं थी, बल्कि राजशाही ठाट बाट से रोशन थी। मैं यानी परमेश्वर मल यहाँ का दीवान था, और हमारे अन्नदाता थे कुंवर जयपाल सिंह। वह तूफानी बरसाती रात मुझे आज भी याद है। वह बेचारा बंजारा अपनी खूबसूरत पत्नी का गौना कराकर अपने कबीले की तरफ जा रहा था, मगर उस खौफनाक तूफानी रात ने उसके पांव बांध दिए। वह मजबूरन उस तूफानी बारिश से बचने के लिए इस जंगल वाली हवेली पर आ गया। अरे कोई है बाबूजी इस तूफानी रात में हमारी मदद करने वाला? एक सिपाही दौड़ा हुआ बाहरी गेट से भीतर दीवान के पास पहुंचा और बोला, दीवान जी बाहर एक नया जोड़ा आया है, मदद मांग रहा है तलवार लिए। सिपाही ने कहा, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। सिपाही दरवाज़ा खोलते हुए, आ जाइए, और दोनों अंदर आ गए थे। बारिश में बंजारन बेस में भींगी वह युवती इस कयामती रात में कयामत ढा रही थी। अंधेरे में डूबी हवेली के दूसरी मंजिल के झरोखे से कोई ललचाई नज़रों से उस युवती को निहारे जा रहा था। बंजारा उसे लिए हवेली में दाखिल हो गया। उल्फत मियाँ, कुंवर जयपाल सिंह बोला। जी हुजूर। उल्फत मियाँ बोला, उस बंजारे को यहाँ भेजो, और मदिरा पीने के शौकीन होते हैं वे सब, और ऐसी मदिरा बनाओ कि जब तक हम दरिया पार न हो जाएं, मदिरा उसे अपनी आगोश में दबाए रखे। ठाकुर कुंवर सिंह ने कहा, और बंजारा अब कुंवर जयपाल सिंह के साथ पीने लगा था। क्या नाम है तुम दोनों का? जी हमारा नाम मेघू है, और हमारी बंजारन का नाम मीनू है। और इतना कहकर बंजारा मंदिरे के नशे में लुढ़क गया। उल्फत मियाँ, मदिरा अपना असर दिखा दी है, अब इसे हटाओ यहाँ से, और जल्द बंजारन को पेश करो हमारे शयन कक्ष में। बंजारन तमाम लालच प्रलोभन के बाद भी तैयार नहीं हुई, बोली, ये जिसके लिए बना है उसी के लिए है बाबूजी, हमारे मेघू को भेजो। सिपाही जबरदस्ती करने लगे। दीवान परमेश्वर मल ने रोका, पर कुंवर जयपाल सिंह के चाबुक का वार दीवान को मूर्छित कर दिया। इधर ठाकुर के सेज पर बंजारन तड़प रही थी। उसके एक एक वस्त्र जिस्म से ठाकुर खींच रहा था। अब वह निर्वस्त्र थी, मगर कोई तरस खाने वाला नहीं था। बंजारन रूपी कली मसल दी गई उसकी सेज पर ठाकुर के। वह लड़खड़ाती हुई उठती है और बंजारे को वहाँ रखे घड़े का पानी मारती है। वह पानी से तर होकर होश में आता है, और अपनी बंजारन को इस अवस्था में देखकर समझ जाता है उसकी दुनिया लुट चुकी है। बंजारा उल्फत मियाँ की तलवार खींच लेता है और उल्फत का सर धड़ से अलग कर देता है। सिपाही दौड़ते हैं उसे रोकने, और खूनी जंग शुरू होती है। बंजारा मेघू सिपाहियों को मार डालता है, मगर सिपाहियों की चीख सुनकर कुंवर जयपाल सिंह अपनी तलवार लिए आता है और बंजारे की पीठ में तलवार घुसेड़ कर उसके पेट से पार कर देता है बाहर, और मेघू तड़फड़ा कर शांत हो जाता है।
तभी बंजारन मीनू एक मृत सिपाही की तलवार लिए कुंवर जयपाल सिंह पर पील पड़ती है और जयपाल सिंह की तलवार मीनू बंजारन और मीनू की तलवार जयपाल सिंह के सीने के पार हो जाती है और दोनों तड़फड़ाकर शांत हो जाते हैं और हवेली वीरान हो जाती है। फिर क्या हुआ बाबा? राजन थापा बोला, खप्पर खप्पर खप्पर। वही हुआ बंजारे। मेघू की तड़पती आत्मा अपनी बंजारन के लिए एक पिशाच का रूप लेकर इस जंगल वाली हवेली को अपने प्रभाव में ले चुकी है। खप्पर खप्पर। एक रात उस भयानक पिशाच की जद में मैं भी आ गया था और इस सिगाफ में गिरने की वजह से बच गया था। सोचा था उस पापी कुंवर जयपाल के मरने के बाद हम यहाँ इस हवेली को फिर से आबाद कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तभी हवेली के नीचे भेड़ियों की गुर्राने की आवाज़ें तेज हो जाती हैं और लान से आवाज़ आती है, गाइड्स गाइड्स गाइड्स। कैसा लगा दोस्तों एक कहानी का चैप्टर 4? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।